मौजूदा समय में सभी किसान भाई जैविक उर्वरकों के साथ साथ रासायनिक उर्वरकों का भी प्रयोग करते हैं, क्योंकि रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से बेहतर परिणाम मिलते हैं और अच्छी पैदावार मिलती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम आपको बताने वाले हैं 4 रासायनिक उर्वरकों के बारे में। इसमें क्या होता है, कैसे प्रयोग करनी चाहिए, कौन सी फसल के लिए बेस्ट रहती हैं। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं डीएपी, टीएसपी, एसएसपी और एनपीके के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डीएपी क्या है और इसमें क्या क्या होता है। डीएपी जो कि डाई अमोनियम सल्फेट, इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की उच्च मात्रा होती है। जब हमारे पौधे को नाइट्रोजन यानी यूरिया और फास्फोरस पौधे की जड़ों के लिए ये काफ़ी अच्छी मानी जाती है, तब हमें अपने पौधे की जड़ों और पौधे के विकास के लिए इसे डाला जाता है। खासकर जितने भी किसान भाई हैं, ये बुआई के समय इसको डालकर अच्छी पैदावार ले सकते हैं। किसी भी फसल की बुआई के साथ, बीज के साथ इसे डालना बेहतर होता है, क्योंकि ये नॉन मूवेबल होती है, ये बढ़ती नहीं है, जड़ों के माध्यम से आसानी से पौधे को मिल जाए, इसीलिए इसे जड़ों के साथ, पौधे के बीज के साथ या जड़ों के पास डाला जाता है। डीएपी में उच्च नाइट्रोजन जो 18% होती है, प्लस साथ में फास्फोरस 46% होती है। ये हमारी पौधे की वृद्धि विकास और शुरुआती विकास में सबसे ज़्यादा लाभकारी होती है। दूसरी है टीएसपी। टीएसपी यानी ट्रिपल फास्फोरस, जिसमें फास्फोरस की मात्रा सबसे अधिक होती है। अगर आपको अपनी फसल में फास्फोरस की कमी दिखाई दे तो ट्रिपल फास्फोरस सबसे अच्छी रहती है। ट्रिपल सुपर फास्फोरस, जिसे टीएसपी कहते हैं, इसको अपनी पौधे की जड़ों की वृद्धि के लिए और पौधे के शुरुआती विकास के लिए यह भी काफ़ी अच्छी होती है, जिसमें पेवर फास्फोरस होती है जो कि पूरी 46% पाई जाती है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एसएसपी यानी सिंगल सुपर फास्फेट के बारे में। इसमें कैल्शियम, सल्फर और फास्फोरस की मात्रा अच्छी होती है, जो कि मिट्टी में जितने भी पोषक तत्वों की कमी होती है उनकी पूर्ति करती है और पौधे के विकास के लिए, शुरुआती विकास के लिए ये भी सबसे अच्छी होती है। लगभग अगर आप डीएपी और एसएसपी में से किसी एक को चुनेंगे तो एसएसपी में आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, डीएपी में आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिलाने की आवश्यकता पड़ सकती है। तो एसएसपी में बात करें तो फास्फोरस 16%, कैल्शियम और सल्फर भी इसमें मिलाया होता है। ये हमारे फसल की वृद्धि विकास और सभी प्रकार के पोषक तत्वों की पूर्ति करती है, जिससे हमारी फसलों में बीमारियां कम आती हैं, रोग कम लगते हैं। खासकर किसान भाई सरसों की फसल को इसको बुआई के समय डालकर और एक जब पहला पानी लगाते हैं तो यूरिया के साथ में डालते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। चौथी जो लास्ट हमने रखी है वो है एनपीके, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम तीनों मिश्रित बराबर मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो किसी भी पौधे की, किसी भी फसल की वृद्धि विकास के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। क्योंकि एनपीके नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, इसमें 10% नाइट्रोजन, फास्फोरस 26%, पोटेशियम 26% होता है, जो कि 10-26-26 नाम से आपको एनपीके मार्केट में मिल जाती है। ये किसी भी फसल में उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ, बढ़वार विकास के लिए ज़रूरी होता है। तो सभी अपने किसान भाई एनपीके अपनी फसलों में ज़रूर डालते हैं, इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो फिर कुल मिलाकर बात की जाए कि चारों में सबसे अच्छी कौन है, सबसे ताकतवर कौन है, तो इसमें एनपीके सबसे आगे निकलती है, क्योंकि सभी पोषक तत्वों की इसमें बराबर मात्रा होती है और पौधे की वृद्धि विकास और सभी प्रकार के पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए ये अच्छी मानी जाती है। ये कभी भी आप अपनी फसल में डाल सकते हैं, खासकर जब वेजिटेटिव ग्रोथ, हमारे पौधे की वृद्धि, पत्तियों का विकास, जड़ों का विकास हो रहा हो, तब ये सबसे अच्छी होती है। हालांकि आपको मिट्टी की जांच के रिपोर्ट के हिसाब से अपने फसल में पोषक तत्वों की पूर्ति करनी चाहिए। अगर आपकी फसल में डीएपी की ज़रूरत है तब आप डीएपी डालें, टीएसपी की ज़रूरत है तब टीएसपी डालें और एसएसपी की जगह पर एसएसपी डालने पर आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। जो वैज्ञानिक हैं उनके अनुसार भी बताया गया है कि अगर आप अपनी फसल में मिट्टी की जांच के अनुसार अपनी फसलों में खादों का प्रयोग करते हैं तो कम लागत में आपको अधिक पैदावार मिलती है। लगभग 15 से 20% तक आप और अच्छी पैदावार ले सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी कि एनपीके में क्या होता है, एसएसपी में क्या होता है और टीएसपी, डीएपी में क्या होता है। वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें। ऐसे वीडियो देखने के लिए मुझे फॉलो, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।